नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया कोरोना से हलकान है, एजुकेशन समेत और जितनी भी विधाएं हैं और कामकाज है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में यदि कोई खबर मिले कि भारतीय शिक्षक ने 7 करोड़ के टीचर प्राइज जीता है तो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक सुखद एहसास होता है। ऐसा ही कमाल किया है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवादी गांव के रहने वाले 32 साल के रंजीत सिंह ने। अंतिम दौर में वो पहुंचे 10 प्रतिभागियों के साथ और उन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीत लिया। इसमें उन्हें $10 लाख यानी कि लगभग 7 करोड़ 50 लाख 150 रुपये मिलेंगे। ये तो रही कि उन्होंने ये पुरस्कार जीता, लेकिन उसके बाद जो ऐलान उन्होंने किया उससे उन्होंने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। यहाँ तक कि ग्लोबल टीचर प्राइज जो देती है संस्था उसका भी। जैसे ही इस प्राइज पुरस्कार का ऐलान हुआ, उन्होंने कहा कि इस रकम के आधे भाग को वो अपने उन 9 अन्य साथियों के साथ शेयर करेंगे जो फाइनलिस्ट उनके साथ पहुंचे थे। कुल 10 लोग फाइनल में पहुंचे थे और बाकी रकम वो एजुकेशन पे खर्च करेंगे। इस तरीके से उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है और ये बता दिया है दुनिया को कि हमेशा दुनिया देने से बढ़ती है। ग्लोबल टीचर प्राइज के इतिहास में वो पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जो इनाम की राशि बांटेंगे। रणजीत सिंह दिसाले ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा और संबंधित समुदाय को कई तरह से मुश्किल दौर में ला दिया। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में भी शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा मिल सके। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये जो QR कोडेड टेक्स्ट बुक हैं ये बच्चों की पर्सनलाइज लर्निंग के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से शिक्षा को आगे लेके जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट पाठ्य पुस्तक में जो होते हैं, टेक्स्ट बुक में जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर वो समझ में ना आए तो वो उसको बार बार स्कैन करके वो समझ लेता है। जितनी बार उसका दिल चाहे वो उतनी बार उसको स्कैन कर सकता है, वो डिजिटल कंटेंट एक्सेस कर सकता है कभी भी और कहीं भी। आज जब जब आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, मगर स्टिल कि भारत और इंडिया महाराष्ट्र के बच्चे अभी भी अपना शिक्षा जो है वो कंटिन्यू जारी रखे हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि उनके पास अभी वो QR कोडेड टेक्स्ट बुक हैं जो बाकी देशों के बच्चों के पास नहीं है। तो इसके साथ पर्सनलाइज लर्निंग के साथ साथ बच्चों को एक लर्निंग एंगेजमेंट पैकेज और पर्सनलाइज लर्निंग मिल जाता है, जिसके वो एंगेज रहते हैं। पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है, जो निर्जीव शब्द होते हैं, उसमें जान डालने का काम ये QR कोड करता है, जिससे हमें बच्चों को भी अच्छा और बेहतर शिक्षा मिलती है और उनको और कुछ नया एक्सपर्ट टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने का, एक्सपर्ट टीचर्स से सुनने का, उनका कुछ नया लेक्चर सुनने का अवसर मिलता है इसके जरिए। दिसाले ने कहा, शिक्षक इस दुनिया में असल में बदलाव लाने वाले लोग होते हैं जो चाव और चुनौतियों को मिलाकर अपने विद्यार्थियों की ज़िंदगी को बदल देते हैं। वे हमेशा देने और शेयर करने में विश्वास करते हैं। इसलिए मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं इस पुरस्कार राशि का आधा भाग उन साथियों को दूंगा जो फाइनल में पहुंचे थे। वहीं इस पुरस्कार के संस्थापक शनिवार के ने रंजीत के बारे में कहा कि पुरस्कार राशि साझा करके आप दुनिया को देने का महत्व पढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा यदि इनके कामकाज के बारे में बात करें तो दिसाले जब साल 2009 में सोलापुर के परितेवादी के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तब स्कूल का भवन बेहद जर्जर था। ये किसी मवेशियों की रहने की जगह या स्टोर रूम के बीच का स्थान लग रहा था। ऐसे में रंजीत सिंह दिसाले ने चीज़ों को बदलने का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों के लिए स्थानीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो सके। उन्होंने न केवल पाठ्य पुस्तकों का छात्र छात्राओं की मातृभाषा में अनुवाद किया, जबकि उसमें विशिष्ट QR कोड की व्यवस्था की ताकि छात्र छात्राओं को ऑडियो कविताएं और वीडियो लेक्चर सहित कहानियां और गृह कार्य आदि दी जा सके। ये भी उनके प्रयास का फल था कि उस समय से अब तक गांव में कोई किशोरावस्था में शादियों की बात नहीं सामने आई। यानी कि उन्होंने मातृभाषा में पढ़ाने, QR कोड देने, इसके अलावा सामाजिक सुधार का भी काम किया कि बच्चों को, किशोरों को पढ़ाइए, न कि उनको उम्र के शुरुआती दौर में मैरिज के बंधन में बांध दीजिए। जी नहीं, इसके खिलाफ भी उन्होंने काम किया और ये काम 7 समंदर पार तक पहुंचा उनका और इस तरीके से दुनिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया कि जो पुरस्कार की राशि है उसका आधा भाग उन 9 फाइनलिस्ट को दे दिया जो उनके साथ ही उस प्रतियोगिता में पहुँचे थे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।